दोस्तों, क्या भगवान होते हैं? आपसे ऐसा सवाल कई मूर्खों ने पूछा होगा, लेकिन इसका जवाब ना पता होने के कारण आप इसलिए मैं आपको आज ऐसे 10 तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं जिनका जवाब आप इन मूर्खों को देकर शांत कर सकते हैं। दोस्तों, ये मूर्ख हर जगह देखने को मिल जाते हैं। उनके सामने सच होता है लेकिन उस सच को मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें कुछ इन्फ्लुएंसर भड़का देते हैं। अपनी वीडियो के जरिए इनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है। ये अपने माता पिता और ग्रंथ की बातें मानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को जवाब देने के लिए वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, सबसे पहला तथ्य, कई लोग ये बोलते हैं कि राम सेतु को राम भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन अगर आप साइंस की माने तो राम सेतु का जो स्ट्रक्चर है वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। ये कोई प्राकृतिक नहीं है। साइंस भी कहती है कि इसे इंसान द्वारा ही बनाया गया है। और राम सेतु का वर्णन किसी और धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। और अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा कि रामायण की हर जगह का सबूत जो किताब में लिखा हुआ है वो जगह मौजूद है। जैसे जहाँ शबरी ने बेर खिलाए थे और फिर श्रीलंका में रावण का होना, ऐसे बहुत से सच हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको रामायण से पढ़कर और आज की वास्तविक दुनिया में देखने को मिल जाएंगी। उनका इतिहास देखने को मिल जाए। और तो और रामायण का इतिहास तो दूसरे देश भी मानते हैं। दूसरे देश भी रामायण को अपना इतिहास मानते हैं, जैसे बर्मा, इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये सभी देश रामायण को अपना इतिहास मानते हैं। दूसरा तथ्य, दोस्तों, सऊदी अरेबिया में पुरातत्व विभाग को एक ऐसा मंदिर देखने को मिला है जिसके अवशेष 8000 साल पुराने हैं। आप ये सोचिए कि सनातन धर्म की शाखाएं कितनी दूर तक फैली हुई थी, कहाँ कहाँ नहीं फैली हुई थी, कि सऊदी अरब में भी खुदाई हुई तो 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर देखने को मिला। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कृष्ण भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है द्वारका नगरी, जिसे खुद कृष्ण भगवान ने बसाया था। अब दोस्तों, कृष्ण भगवान की बात हमने करी है तो महाभारत की भी हम कुछ बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध जिस जगह पर हुआ था वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, जो ये दर्शाता है कि उस समय पर कितना ज्यादा रक्तपात हुआ। और दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी कि पांडव लाक्षा ग्रह से कैसे बचे बाहर निकले। वो लाक्षा ग्रह आज भी मौजूद है। अब दोस्तों, हस्तिनापुर को कौन नहीं जानता। हस्तिनापुर का राज्य जो महल था वो आज के टाइम पर भी आपको उसके अवशेष, उसके साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, जो ये प्रमाणित करते हैं कि महाभारत किसी भी तरह से काल्पनिक नहीं है, हमारा इतिहास है जो हमारे पुराणों में वर्णित है। अब दोस्तों, कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण रामायण की श्रीलंका भी है। जी हाँ, वो लंका जहाँ खुद रावण किसी समय पर विराजमान, और इसका प्रमाण वहाँ पर मौजूद विशालकाय महल, जिसे खुद रावण की नगरी माना जाता है। और वहाँ के लोगों की रावण में दृढ़ मान्यता है, उसे वहाँ के लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। अब दोस्तों, भगवान शिव को तो हम सभी मानते हैं, किंतु कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो उनका भी प्रमाण मांगते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कैलाश पर्वत, जहाँ खुद भगवान शिव विराजमान। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज तक कोई भी व्यक्ति उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया और न ही उसके ऊपर से कोई भी विमान गुजर पाता है, क्योंकि वो भगवान शिव की नगरी मानी जाती, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता। और जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान हो वह आम व्यक्ति का जाना, उसके ऊपर से किसी चीज का निकल पाना असंभव सा प्रतीत होता है। और दोस्तों, आप सबको तो ये भी पता होगा कि वहाँ पर समय बड़ी तेजी से गुजरता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या ही हो सकता है। भगवान शिव को महाकाल बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। आज के समय में कलयुग में आपको इससे बड़ा प्रमाण देखने को नहीं मिल सकता। अब दोस्तों, हमने भगवान शिव की बात करी ही थी तो भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करते हैं, जिसे हम केदारनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। लेकिन दोस्तों, उन 6 महीने में वहाँ ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जिसे देखकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। वो चमत्कार वहाँ दीपक के जलने का रहस्य है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी जब मंदिर को बंद करते हैं तब वहाँ एक दीपक जला कर जाते हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि जब मंदिर अगले 6 महीने बाद खुलता है तब वह दीपक पहले की तरह जल रहा होता है। माना जाता है कि पहले 6 महीने मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं और अगले 6 महीने देवता गण भगवान की पूजा करते हैं, जिसका प्रमाण वहाँ पर जल रहा दीपक वहाँ की साफ सफाई देती है। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो वहाँ स्वयंभू केदारनाथ शिवलिंग मौजूद है, जो स्वयंभू प्रकट हुआ है। और इसके साथ साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जो भारत के अलग अलग कोने में मौजूद हैं, जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जिन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, जो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं हुए। और उनका और उनके स्थान का जिक्र पुराण में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो असंभव होना चाहिए, क्योंकि भारत के अलग अलग कोने पर जैसे जैसे भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग मौजूद हैं, उनका ठीक वैसा ही वर्णन पुराण में मौजूद होना ये दर्शाता है कि सनातन धर्म कितना महान है, कितना सत्य है, कितना विशाल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।